हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th सब्जेक्ट संस्कृत। आज हम वीडियो बना रहे हैं 20B। पार्ट हमारा अभी 3rd चल रहा है। इससे पिछले वीडियो में बेटा हमने इसके 1, 2, 3 जो क्वेश्चन थे, अभ्यास प्रश्न, वो हमने कंप्लीट किए थे। आज हम इस वीडियो में हम अगले क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है कि मंजूषा की सहायता से भावार्थ में रिक्त स्थानों को पूरा भरो। यानी रिक्त स्थान भरने, ये जो बॉक्स दिया है इसको मंजूषा कहा गया है। इसमें अर्थ सुन लो। गृह व्यवस्था, यही घर की व्यवस्था के लिए उत्पादित उत्पन्न होना चाहिए या हो, समर्थक है मानने वाला या उसके पक्ष में। धर्म यात्रा या धर्म की यात्रा का। मंगल कामनाम यानी कि शुभ इच्छाएं। कल्याणकारिण यानी भला चाहने वाले। अब इसके अंदर फिल करते हैं जो ये यहाँ पर दिया गया है, रिक्त स्थान पूर्ति। यदा जब चंदन स्वपत्न्य अपनी पत्नी के द्वारा काशी विश्वनाथ जी के लिए के विषय में, यानी कौन सी यात्रा थी वो, धर्म यात्रा के विषय में। तो धर्म यात्राएं आएगा फर्स्ट के अंदर। विषय में जानती थी। तदा से तब वह क्रोधित न भवती, यानी क्रोधित नहीं होता है या क्रोध नहीं करता है। यत जो तस्य पत्नी, उसकी पत्नी, तम उसको गृह व्यवस्था, यही गृह व्यवस्था आएगा सेकंड के अंदर। घर की व्यवस्था के लिए कथितवा कहकर सखी भी सहेलियों के साथ भ्रमणाएं घूमने के लिए गच्छति जाती है। अपितु और भी, तो तस्य यात्राया उसकी यात्रा के कृत्य यानी कि लिए, कुर्वन करते, क्या करते हुए, मंगल कामनाम यानी कि अच्छाई के लिए या शुभ इच्छा के लिए करता हुआ कथयति कहता है। यत की तव मार्गः तुम्हारा रास्ता, शिवा यानी कि शुभ, अर्थात भवंतु अर्थात हो, कैसा, कल्याणकारी हो। और चंदन कहता है कि तुम्हारा रास्ता अच्छा अर्थात कल्याणकारी हो। 9 नंबर 4 में कल्याणकारिण आएगा। मार्गे रास्ते में काचिदपि कोई भी बाधा यानी कि समस्या, तव करते तुम्हारे लिए, समस्या न उत्पन्न यानी कोई समस्या उत्पन्न न कर दे, यानी मार्ग में कोई भी संकट तुम्हारे लिए समस्या उत्पन्न न करे। तो यहाँ पर 5 में क्या आएगा, उत्पादियेत। एतेन इससे सिद्ध होता है। यत की चंदन है चंदन, नारी स्वतंत्रताया, नारी की आज़ादी का, आसित था, क्या था, समर्थक होता है उनके पक्ष में ही, समर्थक आएगा छठे में, और आसित यानी था। तो ये 4th क्वेश्चन आपको CW कॉपी में करना है, मेन क्वेश्चन। फिर आपको ये बॉक्स बनाना है और फिर आपको ये गद्यांश जो है यदा से आसित तक ये रिक्त स्थान भरते हुए लिखना है। ओके बेटा। अगला क्वेश्चन है 5वां। घटनाक्रमानुसारम लिखत, घटनाक्रम के अनुसार लिखो। तो आपको ये पहले तो ये कंप्लीट यहाँ कैसे लेकर जय तक पूरा लिखना है, फिर नीचे लिखना है उचित घटनाक्रमानुसार। तो यहाँ लिखना है आपको उचितम घटनानुसार, ये आपको लिखना है नीचे कॉपी में। फिर आपको जो मैंने नंबरिंग डाला है इस नंबरिंग से करना है, यानी कि ये विपरीत क्रम में दिया है, हमको इसको सही क्रम से लिखना है। तो पहले नंबर पर आएगा ये वाला कि मल्लिका पूजा के लिए लड्डू बनाती है। नंबर 2 पर आएगा ये कि वह सहेलियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ जी के मंदिर की ओर जाती है। तीसरे में आएगा उमा महीने के अंत में उत्सव के लिए दूध की आवश्यकता के विषय में चंदन को सूचित करती है या बताती है। नंबर 4 पर आएगा चंदन उत्सव के समय अधिक दूध प्राप्त करने के लिए पूरे महीने भर दूध नहीं निकालता है। इसके बाद नंबर 5 पर आएगा चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा को समाप्त करके घर वापस लौटती है। छठे नंबर पर आएगा कि दोनों नंदिनी की सभी प्रकार से सेवा करते हैं। नंबर 7 पर आएगा ये वाला उत्सव के दिन जब दूध धोने का प्रयास करता है तब नंदिनी पैर से प्रहार करती है या उसको लात मारती है। और 8वां लास्ट है ये वाला आएगा 6 कि कार्य के समय में ही कार्य को करना चाहिए। इति इस प्रकार चंदन ने नंदिनी के पैरों के प्रहार से जान गया।
तो ये वाला क्वेश्चन, पांचवा जो क्वेश्चन है, ये भी आपको CW की कॉपी में ही करना है बेटा, ध्यान रहे। ठीक है जी। इसके बाद में जो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा इसमें है 6 कि नीचे लिखे गए वाक्यों में कौन किससे कहता है, उनके दिए स्थानों पर लिखना है। तो देखो जैसे उदाहरण दिया है, स्वामी मैं वापस लौट गई, इस प्रकार ये प्रसाद ग्रहण करो या चखो। तो ये बात मल्लिका ने कही थी, किससे कही थी? चंदन से, तो चंदनम प्रति हो गया। तो देखो दूसरा, धन्यवादम मातुले, हे मामा जी धन्यवाद, या मधुना अब मैं जाती हूँ। तो ये बात किससे कही थी? उमा ने। किससे कही थी बेटा? चंदन से, तो चंदनम प्रति। दूसरा, 30 सेटकम दुग्धम, 30 लीटर दूध, शोभनम अच्छा है, व्यवस्था भविष्यति, व्यवस्था हो जाएगी। ये बात चंदन ने कही थी, किससे कही थी? उमाम प्रति, उमा से या उमा को। तीसरा, मूल्य तो दूध बेचकर ही दे सकते हैं, ये बात चंदन ने कही थी, किससे कही थी? कुम्हार से, और कुम्हार का नाम क्या था? देवेश, तो देवेशम प्रति। चौथा, हे पुत्री मैं पाप कर्म नहीं करूँगा, ये बात देवेश जो कुमार था उसने कही थी, किससे कही थी? मल्लिका से, तो मल्लिकाम प्रति। और लास्ट है, हे देवी मेरे द्वारा यह पता है या मैं जानता हूँ कि हमारे द्वारा हमेशा यह जो हमने कार्य किया है, ये हमने जो ये कार्य किया है, इस बात चंदन कह रहा है मल्लिका से कि ये देवी कि मेरे द्वारा यह पता लग चुका है कि हमने जो ये सभी प्रकाश जो किया है वह अनुचित किया है। तो यह बात चंदन कहता है, किससे कहता है? मल्लिका से कहता है, यानी मल्लिका को। तो ये जो छठा क्वेश्चन है ये भी आपको CW की कॉपी में ही कंप्लीट करना है बेटा। इसके बाद 7 क्वेश्चन है कि पाठ के आधार पर दिए गए संधि अथवा संधि विच्छेद को करो। शिवास्ते आदत से आ रहा है, यानी विसर्ग बन जाएगा, शिवाहा प्लस ते। तो बेटा यहाँ पर जो टुकड़े है उसको मिलाना है और जो मिला हो उसको टुकड़े करना है। दूसरा है सप्ताहांते, सप्ताह प्लस अंते। तीसरा, अति उत्तम है, अति प्लस उत्तम है। फोर्थ है इसमें मन है प्लस हरे, यहाँ बीच में प्लस और लगाना है बेटा, तो मनोहर है। और अगला है नेच्छामी, न प्लस इच्छामी। तो यहाँ पर हमें ये अलग करना है, शिवास्ते, इसमें देखो विसर्ग के स्थान पे से आ रहा है तो यहाँ सत्व संधि है। दूसरे में सप्ताहांते आ रहा है, ए प्लस है बराबर आ, तो ये दीर्घ संधि है। अति उत्तम में तय आधा आ रहा है, आगे ये आ रहा है, तो यानी यहाँ पर ई था पहले, तो ये हो गया ई के स्थान पर ये, यानी कि यण संधि। इसमें विसर्ग भी आ रहा है और ए को ऊ भी हो रहा है, ऊ होकर इन विसर्ग के स्थान पे ऊ आदेश होता है और ए और ऊ को ओ होता है। तो इस प्रकार ये उत्तु संधि का उदाहरण है। और नेच्छामी में जो ए और बाद में ई आ रहा है, तो ए आ के बाद छोटी या बड़ी होने पर ए होता है, तो ये गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है बेटा, तो ये 7वां क्वेश्चन आपको HW की कॉपी में करना है। और इस पाठ का ये लास्ट क्वेश्चन है 8वां कि पाठ के आधार पर निम्नलिखित पदों का प्रकृति और प्रत्यय को जोड़कर या अलग करके लिखो। यानी कि जो मिला उसको अलग करना है, जो अलग है उसको मिलाकर लिखना है। करणीयम, क्रि प्लस अनियर प्रत्यय है। पठितम में पठ प्लस कत धातु है, आधा कै और तय भी लिख सकते बेटा हम इसको। ठीक है, यानी हम इसके स्थान पर इसको आधा कै और तय पूरा आएगा, कत ऐसे लिख सकते हैं। दोगदुम में दुह धातु है और तुमुन प्रत्यय है। इसके बाद इसमें अगला है वी प्लस क्री प्लस ल्यप, वी उपसर्ग है, क्री धातु है और ल्यप प्रत्यय, विक्रिय। और ताड़िय प्लस कत्वा, इसमें ताड़ित्वा बनेगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 8वां क्वेश्चन भी आपको HW की कॉपी में ही करना है। आज के वीडियो में बस बेटा इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।